हेलो हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ आई ट्रेडेड निफ्टी एंड बुकड अराउंड 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो क्या लॉजिक था, क्या थी ट्रेड, क्या ट्रेड प्लान था और कैसे मैंने 50,000 बुक किया, पूरा मैं आपको बताऊंगा। क्यों मैंने ट्रेल किया स्टार्टिंग में और फिर मैंने उसको बीच में से एग्जिट कर दिया और प्रॉफिट बुक करते टाइम मेरी क्या साइकोलॉजी थी, वो सब मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि क्या मैंने किया। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्लान कैसे किया निफ्टी को ट्रेड करना, कैसे ऐसे ही मैं ट्रेड करूंगा, मैंने प्लान कैसे किया पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो काफ़ी टाइम से मार्केट इस रेंज में था। ये देखिए मंडे 31 अक्टूबर से लेके आप देख लीजिए थर्सडे तक एक ही रेंज में था। ठीक है, उसके बाद जैसा कि डेटा था और प्राइस एक्शन लेवल्स अगर आप देखोगे, ओआई डेटा देखोगे तो वो टाइम पे 18,000 वाज मेजर सपोर्ट। ठीक है, तो 18,000 सबसे पहले मेजर सपोर्ट था। और अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आओगे तो सपोर्ट पे अगर आपको डबल बॉटम मिल जाए ना तो उससे बढ़िया हाई क्वालिटी ट्रेड तो मुझे नहीं पता। मुझे देखिए हो सकते हैं नो डाउट, पर मेरे लिए ये बहुत बढ़िया ट्रेड तभी बन गया जब मैंने डबल बॉटम देखा। ठीक है, जैसे ही डबल बॉटम देखा उसके बाद मैंने बस इसका 15 मिनट्स पे क्लोजिंग होने का वेट किया और अराउंड 3:15 के अराउंड मैंने ये ट्रेड लिया था जब मार्केट ख़त्म होने वाला था। पर मैंने एक बार आर्ली में चेक करना प्रेफर किया और मुझे ये कैंडल देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। काफ़ी लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप कैसे रीड करते हो, कैसे याद रखते हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है याद करने के बाद भी। तो उसके लिए एक कैंडलस्टिक का पूरा वीडियो आ रहा है बेसिक से, उसमें मैं आपको कैंडलस्टिक का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो आप अगर आपको कैंडलस्टिक्स नहीं समझ आ रही हैं या आपको याद नहीं रह रही है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरा स्क्रैच से पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाऊँ तो देखो, अगर सबसे पहली चीज़ थी इसमें कि इसमें डबल बॉटम था। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे ना तो एक RSI डाइवर्जन भी था इधर। तो इसने मेरे को एक और कॉन्फिडेंस दिया कि कहीं ना कहीं मार्केट अब बुलिश हो रहा है। ठीक है, और फिर जब मैं आर्ली पे चेक किया इसको, अगर आप देखोगे आर्ली पे, जब इसको आर्ली पे देखोगे तो इसने हैमर जैसी कैंडल बनाई है, काफ़ी बुलिश कैंडल है ये। इसमें ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग भी है बॉडी के साथ, ओपन के ऊपर अपनी क्लोजिंग भी है बॉडी के साथ और नीचे लोअर प्राइस रिजेक्शन भी है। तो ऐसी ट्रेड, ऐसे कैंडल्स मतलब काफ़ी बुलिश होते हैं क्योंकि उसको देखो कैंडल का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बियर्स इसको नीचे लेके गए, फिर बुल्स इसको ऊपर ले आए और इसकी ओपनिंग के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो अब आप इसको बुकिश लैंग्वेज में हैमर कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे लिए हैमर ही है। ठीक है, हैमर थोड़ा अलग होता है, उसकी बॉडी ऊपर थोड़ी छोटी होती है, पर ये हैमर जैसा ही काम करेगा नो डाउट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया अगले दिन मार्केट आप सबको पता ही होगा कि अराउंड ये 18,300 के आसपास खुले हैं और मैंने अराउंड यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल के बाद, ये अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मैं और क्लियर समझा पाऊँगा। देखिए मैं बोलता हूँ कैंडल स्टिक से बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर इसने मतलब समझ लीजिए मेरे लिए तो ये नॉन डिसाइडिंग कैंडल थी, कुछ मेरे को समझ नहीं आया ये कैंडल में। हाँ, कहीं ना कहीं इतना समझ आया था कि सेंटिमेंट्स आर स्टिल बुलिश। ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, पर यहाँ भी ये कहीं मतलब यहाँ कहीं जब आया तो मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि देखिए मैंने क्यों एग्जिट किया मैं आपको बताता हूँ। मुझे ट्रेल करना था, ठीक है, प्रोसेस के लिए, पर मेरी साइकोलॉजी मेरे को अलाउ नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में डबल थॉट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा जो प्रॉफिट है वो लेके चला आता हूँ। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बना। ठीक है, तो अब मैं और ट्रेड्स आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे दी थी। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स चाहिए, आपको साइकोलॉजी पे काम करना है, लेवल्स पे काम करना है, तो लेवल्स पे हम आपको काम करके देंगे। ठीक है, आप साइकोलॉजी पे काम कीजिए, आप लाइव मार्केट में आइए, ट्रेड कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए, हम लोग आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। और आप हमारी ट्रेड एक्शन को कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में भी हेल्प करता हूँ कि कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए, कौन से ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए। अपने ही सेटअप्स जो मैं देता हूँ उसी में मैं लाइव मार्केट सपोर्ट भी देता हूँ। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने स्टॉक दिया था BPCL। तो ये BPCL अगर आप देखोगे तो अराउंड इसमें हम लोगों ने 1:3.4 का प्रॉफिट बुक किया।
तो अब ये ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था मैं बताता हूँ। 15 मिनट्स में आ गए हम लोग, मैं RSI हटा देता हूँ इधर। हम लोग 15 मिनट्स में आए, 15 मिनट्स में इसने ब्रेकआउट दिया, इसने रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट पे इसने डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया। 5 मिनट्स की क्लोज, जैसे ही डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर लिया अपना ट्रेड। मैं इसको अब हटा देता हूँ समझाने के लिए। हमने यहाँ का अपना ट्रेड एंटर किया, यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो 0.4 का स्टॉप लॉस था नियर बाय, अगर आप देखो तो हाँ 0.4 का स्टॉप लॉस था, और हमने टारगेट लिया अराउंड 1% का, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है एज अ डे ट्रेडर। तो ये एक ट्रेड था। दूसरा ट्रेड था हिंडाल्को का। देखिए अब इसमें क्या था, ये गैप अप खुला था, तो हमने बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया था, तो इसमें एंट्री नहीं ली थी, पर अगर आप चाहते तो ले सकते थे। और मैं ऑलरेडी सुबह सुबह के टाइम पे मेरी निफ्टी वाली ट्रेड के साथ बिजी था, मैं उसको मैनेज कर रहा था, निफ्टी को वॉच कर रहा था। तो मैं एक टाइम पे 2-3 चीज़ें मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप गलती कर दो ट्रेडिंग में तो आप फिर उसको, ऐसी गलती मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं उसको बाद में सुधार ना पाऊँ। कुछ लर्निंग्स भी नहीं होती, बस इतना ही होता कि मैं इधर 2 जगह ट्रेड करने जा रहा था और मैं बहुत दिमाग से, फिर आप एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो दूसरा एक ट्रेड था जो मैंने अपनी कम्युनिटी में दिया था, ये मैंने इंस्टा पे पोस्ट नहीं किया था, पर इसमें भी हमारा अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बना है। और ये सारे ट्रेड्स मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इंस्टाग्राम पे, कि आप देख सको कि हम लोग कम्युनिटी पे क्या करते हैं। हम लोग जो ट्रेड्स खुद पर्सनली लेते हैं वही ट्रेड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक और चार्ट जो मैंने DLF का दिया था, अगर आप DLF में भी देखोगे तो इसमें भी अराउंड ये भी बहुत बड़ा गैप अप था। तो अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, काफ़ी बुलिश कैंडल थी ये। उसके बाद आप यहाँ भी एंटर कर सकते थे, या फिर एक बार ये नीचे जाके वापस ब्रेक करे तो आप यहाँ भी एंटर करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते थे। मैं पर्सनली इधर लगाता, क्योंकि मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की कैंडल देख के एंटर करता, तो मैंने तो यहाँ एंट्री की होती। अगर मैंने की होती, मैंने स्टॉक में एंट्री नहीं की थी, अगर मैंने की होती तो मैं यहाँ एंटर करता, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता, और इसमें भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो गाइज ये मेरी निफ्टी के पीछे लॉजिक था, मैंने आपको समझाया। आई होप, सब लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, पर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि राइट सेटअप कौन सा है, राइट टाइम कौन सा है मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने का, ठीक है। तो आई होप सबका दिन अच्छा गया हो, और मार्केट्स 18,350 पे हैं। सैटरडे संडे आप लोगों को मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी मिल जाएगा। एक मैं नया कोर्स, पूरा एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्क्रैच से समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसा है। उसका कैंडलस्टिक का वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा मेरे साथ इस जर्नी पे चलने में। तो थैंक यू और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।